दोस्तों, अगर आपकी वाइफ अच्छी वेल एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, उसको नॉलेज है कि वो जो केस करने जा रही है उनका रिजल्ट क्या मिलेगा, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, अगर ये सब कुछ जानते हुए भी पति पर हरासमेंट करने के लिए झूठी कंप्लेंटें करती है, ज़्यादा से ज़्यादा केस करती है, हरासमेंट करती है, उसको डराने धमकाने के लिए, तो पति को मिलेगा मेंटल क्रूरटी के आधार पर तलाक। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्टिंग जजमेंट है 26 फरवरी का है अभी। तो इस वीडियो ये काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा, एंड तक जरूर बने रहना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। दोस्तों, आए दिन होता है क्या कि मैक्सिमम केसों में यही सिचुएशन पाई जाती है कि पति को डराने के लिए, धमकाने के लिए, हरासमेंट करने के लिए, उसकी रेपो ख़राब करने के लिए, एक रेपुटेशन ख़राब करने के लिए, उसके डिपार्टमेंटली जहाँ पे वो जॉब कर रहा है वहाँ पे उतने कंप्लेंट, इतने नोटिस भेज देते हैं मेंटेनेंस को लेके, 498 को लेके, पूरी तरह से उसे हरासमेंट कर दिया जाता है। लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हरासमेंट और मेंटल क्रूरटी की कैटेगरी में आती है दोस्तों, की अपमानजनक अपमान होता है किसी का, क्योंकि फैमिली एक मैटर होता है। इसको कई बार आपने सुना होगा कि फैमिली का जो मैटर होता है पर्सनल मैटर होता है, फिर भी पत्नियां हरासमेंट करने के लिए, डराने के लिए, ब्लैकमेलिंग करने के लिए क्या करती है, उसके हस्बैंड के ऑफिस में बार बार कंप्लेंटें भेजती रहती है। जहाँ पे वो वर्किंग कर रहा है वहाँ पे भी बार बार कंप्लेंट भेजती है उससे, बल्कि उसका कोई तथ्य सबूत है नहीं, जबकि वो मैटर उनका कोर्ट में चल रहा है, ये मामला कोर्ट का है, फिर भी पत्नी ये जानती हुए कि बार बार उसको पति को हरासमेंट करना, उसके डिपार्टमेंट में उसकी बेइज्जती करवाना, इस तरह से हरासमेंट, गिराना, दूसरों की नज़रों में गिराना, ऐसी सिचुएशन का मामला में सुप्रीम कोर्ट ने एक लेटेस्टिंग जजमेंट निकाला दोस्तों, जिसमें मेंटल क्रूरटी का ग्राउंड माना और पति को तलाक की डिग्री ग्राउंड की गई। मामला दोस्तों ये देहरादून का है। यहाँ पे क्या होता है कि फैमिली कोर्ट में एक डाइवोर्स का केस चल रहा था, पति के फेवर में एक डिसीजन आया, पति को मिल गया, पत्नी ने उसे अपील की हाई कोर्ट में, नैनीताल में हाई कोर्ट में उसके फेवर में डाइवोर्स की जो डिग्री थी उसको कैंसिल करके वाइफ के फेवर में कर दिया गया। हस्बैंड ने फिर से उसे सुप्रीम कोर्ट में लेके गया। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद हस्बैंड ने उसकी जो भी तथ्य सबूत थे सब कुछ दिया, जितने उन्होंने कंप्लेंट की थी, हद से ज़्यादा 498 DV, मेंटेनेंस, हरासमेंट, जितने भी कंप्लेंट थी उनका कोई सारांश नहीं था, कोई उनका डिसीजन नहीं था, ना ही कोई उनके सबूत थे, कुछ नहीं थे। और पत्नी से जब इसके बारे में पूछा गया तो पत्नी बोली कि मैं अपना घर बसाने के लिए इतनी हरासमेंट कर रही थी पति को। अब यहाँ पे एक ऑप्शनली बात आती, कॉमन सेंस वाली बात आती कि जब आपको घर बसाना ही होता है तो आप इतनी झूठी केस क्यों करती हो, किसी को मेंटल हरासमेंट क्यों करती हो? और जब आप इतने झूठे केस कर देते हो तो कोई पति आपको थोड़ी रख सकता है उस सिचुएशन में, कोई भी जजमेंट आपको नहीं रख सकता। ये एक आर्मी ऑफिसर का मैटर रहा। क्या किया था कि पत्नी ने इतने कंप्लेंट केस किए, उस पर 490 DV, पूरे हर टाइप के फैमिली के जितने भी केस बन रहे हैं पूरी कंप्लेंट उस पर कर दी, और उसके डिपार्टमेंट के सीनियर अथॉरिटी, जितने भी सीनियर हाउस सुपरिटेंडेंट है, सबको उन्होंने कॉपी फॉरवर्ड कर दी, सबकी डिपार्टमेंटली। मतलब उसने पूरी तरह से अपने डिपार्टमेंट में हस्बैंड को ब्लैकमेल कर चुके थे, अपमानित, बेइज्जती करा चुकी थी, फील थी। और उसके बाद भी पत्नी ये कह रही थी कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए, मुझे पति के साथ भी रहना है। नैनीताल हाई कोर्ट ने डिसीजन पत्नी के फेवर में दे भी दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब हस्बैंड गया तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद इन सब चीज़ों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि हस्बैंड पे इतना हरासमेंट हुआ है, इतना मेंटल टॉर्चर हुआ है कि वह इस चीज़ों से इसके साथ रह ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है इतना, क्योंकि उसने इतना गिरा दिया लोगों की नज़रों में, इतना उसने डिपार्टमेंटली गिरा दिया। यहाँ पे दोस्तों एक सवाल और आता है, आप में यहाँ पे कोई भी हो, जरूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट ही हो, मतलब इसका सिमिलर आप कोई प्राइवेट सेक्टर में हो। कई बार क्या होता है कि आपके डिपार्टमेंट में बार बार पत्नियां भेज देती है कंप्लेंट, जिनका कोई सार सबूत होता ही नहीं है। भाई जब फैमिली में आपका मैटर चल रहा तो डिसीजन फैमिली का आने दीजिए ना, जब फैमिली का डिसीजन आ जाएगा तो ऑटोमेटिक उसके डिपार्टमेंट में बात पहुंच जाएगी। लेकिन बिना कोर्ट की परमिशन या बिना स्पीड पोस्ट कर देना, हर किसी का ये मामला आता है। मैक्सिमम केसों में देखते हैं आर्मी पर्सनों की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है इस चीज़ को लेकर। आर्मी पर्सन में तो क्या होता है, CO साहब भी होते हैं, इनको अलाउंसमेंट कर देते हैं, क्वार्टर भी दे देते हैं, पर्सनल 30% को मेंटेनेंस भी दे दिया जाता है। तो जो आर्मी पर्सन होते हैं उनको काफ़ी दिक्कत होती है। आर्मी पर्सन लोगों के लिए ये जो जजमेंट होगा डिस्कशन में मिल जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण जजमेंट होने वाला है। उसी प्रकार से जैसे आप कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हो या प्राइवेट सेक्टर में, जहाँ पे आपकी एक रेस्पेक्ट है, रेपो आपकी एक अच्छी रेस्पेक्ट है, और पत्नी एक झूठे कंप्लेंट कर करके बार बार आपको वहाँ पे ऑफिस में भेज के, थर्ड पार्टी, मतलब भाई जब मामला कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट का डिसीजन आने दीजिए, लेकिन उस बात को बार बार दूसरों के लोगों में नज़रों में गिराना, इससे गलत
वर्ड लिख लिख के भेजना, ऐसी कंप्लेंट कॉपी फॉरवर्ड करना, तो वह एक मेंटल क्रूरटी का ग्राउंड माना जाएगा और उस बेस पे आप डाइवोर्स ले सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, हर जगह ये मान्य होगा, हर कोर्ट में मान्य होगा दोस्तों। डिस्कशन में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी जजमेंट की, डाउनलोड करके आप इसे और ज़्यादा रीड करिए। अगर आपके केस से रिलेटेड है, अगर आपका केस इसी प्रकार का है, तो आप अपने केस में सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो भी होता है हर किसी कोर्ट में मान्य होता है। हाई कोर्ट, हर फैमिली कोर्ट सब में होता है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक ही है भारत का, तो उसके डिसीजन जो आएंगे फाइनल डिसीजन वही होता है। तो उस बेस पे आपको डाइवोर्स मिलेगा मेंटल क्रूरटी के आधार पे। तो अब उन महिलाओं के लिए सबक भी है कि जो झूठे केस कर रही है, पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वैसे झूठे केस ना करें, नहीं तो आपको ही लेने के देने पड़ जाएंगे। आई होप दोस्तों पूरी डिटेल में सिंपल भाषा में आपको समझा दिया। अब ज़्यादा डिटेल आपको जानना है तो एक जजमेंट को आप रीड कर लीजिए, डिस्कशन में डाउनलोड करके आप रीड करिए, उसके बाद आपको पूरी प्रैक्टिकल कहानी समझ आ जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।